सुरश्री द्वारा लिखान प्रध्यान जलपान संदेश। ऐसी कहानी या उदाहरण जिसमें कुछ बच्चे हैं, एक महल में जाते हैं। एक बच्चा अंधा है, एक गूंगा है, एक बहरा है, एक को पाँव नहीं है, एक को हाथ नहीं है। अलग अलग कमजोरियां, अलग अलग कमियां। उस महल में पहुंचते हैं और महल में देखते हैं, महल तो बहुत बढ़िया है मगर साफ सफाई नहीं हुई है। और ये नन्हे हाथ कितनी सफाई करेंगे। वो बेचारे आपस में चर्चा कर रहे हैं, इशारों से बोलकर, जैसे उनके बीच में संवाद चलता है कि अब क्या किया जाए। तो वे प्रार्थना करते हैं, सेंटा क्लॉज को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेंटा क्लॉज को बुलाते हैं कि वो आएगा, हमारी मदद करेगा, हमें गिफ्ट देगा। अब इस महल में क्या है? इस महल में ऐसे चोर छुपे हुए हैं, ऐसे अपराधी छुपे हुए हैं जो नज़र के सामने नहीं आते। जैसे जिस दीवार के साथ वे खड़े हैं और उनकी ड्रेस भी वैसी है, मेकअप भी वैसा ही है, तो वहाँ कोई खड़ा है पता ही नहीं चलता। ऐसे छुपे हुए है उधर ही, वो भी सब देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे। वे अपराधी है, वे बच्चों को खा जाएंगे। ऐसी सीन है और बच्चों को मालूम ही नहीं है। और वे आवाहन करते हैं सेंटा क्लॉज का। उदाहरण में हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं ताकि मूल बात हमें समझ में आए। सेंटा क्लॉज किसी को मालूम हो न मालूम हो, एक ऐसा हेल्दी, डबल हेल्दी इंसान जो बच्चों की मन्नत पूरी करता है। तो वो आता है, लोगों बच्चों को गिफ्ट देता है, सभी को गिफ्ट देता है, और बच्चे कहते हैं इसकी सफाई भी कर डालो, वो सफाई भी कर डालता है। अब जो उनको गिफ्ट्स मिली हैं उससे वे खुश हैं, मगर कुछ बातें, कुछ कबाड़ा सेंटा क्लॉज ने छोड़ दिया है, उसको नहीं साफ किया, उसको नहीं लेकर गया। तो बच्चे बोलते ये क्यों छोड़कर जा रहे हो? वो मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा बोलकर सेंटा क्लॉज चले जाते हैं। यानी उस कबाड़े को वो वहीं रहने देते, महल में ही रहने देते हैं। अब अपराधी मौका पाकर बच्चों को कैसे फंसाया जाए सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है। और अभी यहाँ बच्चे जो हैं उनका मुकाबला इन सब अपराधियों से होता है, जिसमें होता क्या है, उनको जो गिफ्ट मिली है, जैसे एक बच्चा है उसको गिफ्ट मिली है जंपिंग शूज़। जिसको हाथ नहीं है उसको क्या मिले हैं? जंपिंग शूज़। यानी वो जंप करता है, शूज़ वो पहने तो बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकता है। तो वो जो अपराधियों और बच्चों में जो फाइट होती है, उसमें उस बच्चे ने क्या काम किया? छलांग लगाने वाले ने उस युद्ध को जीतने में मदद की। उसकी वजह से वे अपराधी गिरफ्तार हुए, वे महल से जुदा हुए। जो बच्चा अंधा था उसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स दी गई थी, ऐसे खेल होते हैं, बच्चों को कुछ चीज़ें दी जाती है जिसमें कुछ बनाओ, सर्किट बनाओ, कुछ बल्ब जोड़ो, सेल लगाओ, बैटरी लगाओ, ऐसा। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स दिए गए थे। उस बच्चे ने वो सब किया और जो उसने गैजेट बनाया, वो अंधा है, देख नहीं सकता, वो महसूस करता है। उस महसूस करने की शक्ति को और उस कबाड़ में से निकली कुछ वायर्स, कुछ ऐसी चीज़ें, सबको जोड़कर उसने अपराधियों को सेंस करने का यंत्र बनाया। कोई और है उपस्थित, क्योंकि ना सामने सामने दीवार के साथ पर्सन खड़ा, पता ही नहीं चल रहा है। उनको कैसे सेंस किया जाए? उसको दिखाई नहीं देता। जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, इस अंधे को मालूम पड़ रहा है। आंख होते हुए जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये अंधे को मालूम पड़ रहा है। ऐसे उसने गैजेट बना लिए। कमजोरियां क्यों दी जाती हैं? कुछ क्रिएट करने के लिए।
अब उस बच्चे ने उस यंत्र से जाना कि यहाँ कोई और उपस्थित है। देखो शुरुआत भी कैसे हुई होगी, एक बच्चे ने कुछ किया, दूसरे ने कुछ किया, तीसरे ने कुछ किया, दूसरे ने, जिसको सुनाई नहीं देता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, वो लोगों के लिप्स पढ़कर समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपराधियों की इंटेंशन समझने में मदद अपने साथियों को की। देखो अभी स्टोरी तो 2 घंटे की फिल्म बन जाएगी, मगर आप शॉर्ट में समझ रहे हैं कमजोरी ताकत है। तो वो बहरा इंटेंशन जान गया उन अपराधियों का। जो गूंगा है, बोल नहीं सकता है, बोल नहीं पा रहा है, मगर उसकी कमी की वजह से वो जो नोट करता है, दर्ज करता है, उसको जो गिफ्ट मिली थी दर्ज करने की, उसको जो डायरी पेन कुछ दिया गया था ऐसा मटेरियल, फास्ट दर्ज कर पाओ, कोई एप्लीकेशन जिसमें तुम फास्ट दर्ज कर पाओ। तो हर एक को जो गिफ्ट मिली थी और कमजोरी, गिफ्ट और कमजोरी दोनों ने मिलकर क्या किया, अंधे ने, गूंगे ने, बहरे ने, जो लंगड़ा था शूज के साथ, पांव थे तो शूज मिले, हाथ थे पर्सन को, पांव उसके नहीं थे तो उसको टॉर्च मिली है। वो पलंग के नीचे, क्योंकि पलंग के ऊपर नहीं सोता है तो वो पलंग के नीचे सोता है, पलंग के नीचे से उसने ऐसी बातें देख ली जिससे उसने चोरों को पहचान लिया। तो हर एक ने अपना अपना रोल प्ले किया। टॉर्च से उसने कुछ देख लिया, अंधेरे में जब चोर बाहर आए उसने कुछ देख लिया, जान लिया, चोरों को पता ही नहीं चला पलंग के नीचे से भी कोई देख रहा है हमको। तो किसी को टॉर्च मिली, किसी को शूज़ मिले, किसी को दर्ज करने का यंत्र मिला, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स मिली, और कबाड़ा उधर रखा गया। वो वही कबाड़ा था जो काम में आया, वो वही कबाड़ा था जो काम में आया। उससे कुछ हथियार बने। जंग खाई हुई तलवार थी तो वो काम में आई, वहां जो कबाड़ा था वही हथियार बने, वही सर्किट बने। तो ईश्वर अगर हमारे घर में कुछ छोड़कर गया है तो क्यों छोड़कर गया है? ये सोचने वाली बात है। देखो सफाई कर ली गई, वो भी लेकर ही जाते थे ना। सेंटा क्लॉज जो आए थे सफाई में तो सब कचरा निकाल दिया, वो कबाड़ा भी निकाल के ले जा सकते थे, मगर उन्होंने नहीं निकाला। यानी ईश्वर हमारे अंदर कोई कमजोरी जानते हुए भी रहने देता है, कोई कमी जानते हुए भी रहने देता है। वो नहीं निकालना चाहता ऐसा नहीं है, जब तक उसका यूज ना हो जाए, जब तक उसका उपयोग ना हो जाए, जब तक उनसे अपराधी निकाल न दिए जाए। आपके शरीर में, महल क्या है? शरीर का प्रतीक। आपके शरीर में जो भी है उसका इस्तेमाल करके बाद में निकालना है, पहले उसका उपयोग होना चाहिए। देखो ईश्वर की क्रिएटिविटी कैसी है कि जो है उसका उपयोग किया जाए। हर एक को कुछ अलग अलग दिया गया है, हर इंसान के अंदर कुछ अलग अलग कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ बीमारियां हैं। निकालना है तो कितना आसान है, मगर वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है वो महल अपराधियों से मुक्त हो जाए, विकारों से मुक्त हो जाए, वृत्तियों से मुक्त हो जाए, वो मान्यताओं से मुक्त हो जाए, धारणाओं से, रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स जो हैं उनसे मुक्त हो जाए। उसमें काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो ईश्वर ने शक्ति भी दी है, स्ट्रेंथ भी दी है, वीकनेस भी दी है, ताकि इनकी कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन से युद्ध लड़ी जाएगी। जो जागृत है, सुमति है, वो देखेगा उसका उपयोग हो गया, और उपयोग होने के बाद वो चीज़ भी समाप्त हो गई। उस उपयोग के लिए वो चीज़ टिकी हुई थी। वो अपराधी जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, कैमेलियन की तरह रंग बदलते हुए वहाँ उस महल में थे, दिखते ही नहीं थे, वो पकड़ में आए, उनसे युद्ध हुई और अंत में सारे गिरफ्तार हुए। तो ये एक इमेजिनरी सीन आपको बताई, एक काल्पनिक कहानी बताई। क्या
बताने के लिए कि हमारे अंदर जो है वो उपयोग में आने वाला है, चाहे लगता है कि ये कोई उपयोग का नहीं है। लिखान प्रध्यान जलपान संदेश की इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ये सभी संदेश अवश्य सुनें। धन्यवाद।